आइए क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए सच दैट पॉइंट ए प्लस वन √3a lies inside the region bounded by the circle x square y square minus 2x minus 3 equal to 0 and x square plus y square minus 2x minus 15 equal to 0. चलो पहले सर्कल्स बना लें। इसका सेंटर क्या है? 1,0 और रेडियस 1 + 3 2। इसका सेंटर 1,0 रेडियस 1 + 15 4 यूनिट्स। ठीक है, तो दोनों ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। उसका सेंटर 1,0 और रेडियस ये 2 ये 4। अब उसने बोला है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। इसका वैल्यू बताना है such that a plus 1 and √3 plus a lie inside the region bounded by the circles। यानी वो ये वाला रीजन है। नहीं अभी सुन, हाँ, इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल्स, तो यही तो रीजन है दोनों सर्कल के बीच में। सही बोल रहे हैं, ये तो होगा ना, बाउंडेड बाय द रीजन। अच्छा अब क्या है, इनसाइड द रीजन बोला है, तो यहाँ पर एक के लिए इसका मतलब क्या है, एक सर्कल के तो बाहर लाई कर रहा है ये, और एक सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। सेंटर से डिस्टेंस ये तो 2 दी रखी है ना, तो ये वो ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। ये पी बोल देते हैं, ये पी पॉइंट है और ये सेंटर है सी। ठीक है, तो एक बार तो इसने इसको ऐसा बोला और इसको मैं ही मिला लेता हूँ ना ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो एक बार तो ये बोलना चाह रहा है सीपी एक बार तो 2 से बड़ा है और सीपी एक बार 4 से छोटा है। एक ही तो बात है, बाद में 2 से निकल जाएगा ना। तो ये पॉइंट 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 a + 1, √3 a। एक चीज और मैं उससे भी तो कर सकते हैं भाई, ये आउटसाइड द सर्कल है, एक बार s < 0 एक बार s < 0। चलो देखते हैं दोनों में से किससे जाता है ये। हाँ भाई, सीपी क्या हुआ, ये है a + 1 - 1 तो a² √3 यानी 3a²। ये बचा यहाँ से ये वाला, तो दोनों सिचुएशन में सीपी तो यही आएगा, एक बार <2 और एक बार 4a² <4। तो 4a का मतलब 2a <2। पॉजिटिव वैल्यू बोला वैसे भी 2a <4। तो a इज ग्रेटर देन 1, a इज लेस देन 2। अब यहां से तो a आया है। अच्छा अब इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो यहां से तो ये आया भाई a इज बिटवीन 1 and 2। दोनों साइड स्क्वायर करके क्या होगा,
क्या 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 कहना चाह रहे हैं? तो आंसर तो उसका 2 से 3 दिया है। लेकिन मुझे उसके आंसर पे डाउट है। A+1 तो 2 से 3 आ रहा है। देखो क्वेश्चन बोला बेटा, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल हैविंग द फिक्स लेंथ L। ये सेंटर है और सेंटर क्या है इसका? 0 0। ये A B ये M हैविंग द फिक्स लेंथ L। ये लेंथ कितना है? L है। अब ये देखो कंसेप्ट क्या होता है, ये वाला एंगल कितना होता था? 2 थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। ये रेडियस है, रेडियस कितना है? A। तो इसमें और इसमें रिलेशन कॉस का, तो इतना क्या बचा? L/2। इसमें रिलेशन साइन का, साइन थीटा L/2 अपॉन A, L/2 अपॉन A, L अपॉन 2A। अब इक्वेशन क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड अपॉन रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रेडियस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर। सब इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। ये ठीक। हाँ जी, आया कुछ समझ में? करे तेरे को आया? ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसका सेंटर 0 0, रेडियस 2। सेकंड वाले का सेंटर 1 -1, 2, रेडियस 1 4 5 + 2 7। इस वाले का सेंटर 3, 4, रेडियस 9 + 16 25 + 10 35। तो यहाँ तो इक्वेशन लिख ली मैंने। अगर सपोज मैं एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लूँ, और चलो बना लेंगे उसको तो, ठीक है। क्या हुआ? और एक दूसरा, इसका जो सेंटर क्या ले लें? अरे मैं वैसे ही ले रहा हूँ, वैसे ही ले रहा हूँ, उसके हिसाब से नहीं जा रहा हूँ मैं। कहीं भी मतलब सर्कल कहीं भी अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द ऑल सर्कल्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नया वाला सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द ऑल सर्कल्स। जो नया मेरा सर्कल है वो जितनी भी इक्वेशन है डायमीटर, जितने भी डायमीटर, देखिए जैसे ये वाला डायमीटर है, ये इसके ए बी से पास हो रहा है, इसके पी क्यू से पास हो रहा है, समझ लेना बस ये सही बना है, ठीक है। इसके एम एन से पास हो रहा है, ये इसका मेन मैसेज है, ठीक है। सर के पास है तेरे?
हाँ, यहाँ से गायब वही रखता है। तो हमारे पास सेंटर तो चलो हमने मान लिया, इस वाले का सेंटर एच के है, इस वाले का, इसका सेंटर 0 0, इसी इसको इसका सेंटर 3 4 और इसका सेंटर -1, 2। ठीक है, उसको उस तरह से मतलब सही इंटरसेक्टिंग है वाले, उसमें से नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं हम चीजों को। अब मुझे अगर इसकी क्वेश्चन चाहिए, मुझे इसका सेंटर भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए। तो रेडियस तो ये भी है और ये भी रेडियस ही है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो भी रेडियस है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं क्या ले लूँ, C1 C2, वैसे तो इसके लिए तो कॉर्ड है, और बाकी सर्कल से सेंटर है, ये C3 ऐसे ले लिया, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये कितना है, इसका रेडियस 2, इसका रेडियस कितना था, ये √7, और ये कितना था, √35। अगर मैं यहाँ बात करूँ ये वाला पोर्शन, तो ये तो पोर्शन निकल जाएगा √h² + k²। यहाँ से ये वाली चीज निकल सकती है जो मेरे सर्कल की रेडियस है, और वो रेडियस क्या रहेगी, r² = b² + p²। एक इक्वेशन। ठीक है, यहां से ये और ये रेडियस है, ये √7 है। ठीक है, तो पहले ये वाला लेंथ कितना होगा, h-3² प्लस k-4²। तो यहां से भी r² क्या हो जाएगा बेटा, ये h-3² प्लस k-4² प्लस 7। अच्छा 35, अरे ये 35 था, सॉरी, ये 35। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, यहां से h+1² k-2² प्लस 7। ये 3 कंडीशन हो गई मेरे पास। यहां से एच के और आर निकालना है, इन दोनों को रख दो बराबर, एच के का रिलेशन आएगा, बड़े प्यार से निकलेगा। इन दोनों को बराबर रख दो, एच के आएगा, दो इक्वेशन बन जाएंगी। एलिमिनेशन से हम एच के निकाल लेंगे, फिर यहाँ रख देंगे, आर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा। फिर ये करो, फ्रॉम 1 and 2, क्या बोला, टेढ़ा है, h² + 9 - 6 h k² + 16 - 8k + 35 6h + 8k 9 25 60 58, तो 3h + 4k = 29। इसको इक्वल रख दो, तो 0 अरे +2, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड 2 = 2h + 1 - 2k + 4 + 7, तो 2h - 2k, ये 8, ये कितना हुआ, 11 12 + 10, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो 4h - 4k + 20 = 0, 3h + 4k - 29 = 0, 7h - 9 = 0, h का वैल्यू 9/7, h का वैल्यू यहाँ डाल दो, 18/7 + 10 = 2k 70।
88/7 एच के आ गया यहाँ से r² एच है 81/49 प्लस 44 का स्क्वायर अपॉन 49 प्लस 2, ये एच के आर आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स x माइनस 9 या ऐसे रहने दो, बाद में रख लूँगा सीधा, ये h² प्लस k² प्लस 2, तो इक्वेशन x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k² इक्वल्स टू r², तो x² प्लस y² 2hx 2ky प्लस h² प्लस k² इक्वल टू r² है h² प्लस k² प्लस 2, r² की जगह h² प्लस k² प्लस 2, ये कैंसिल, यहाँ h k और r का वैल्यू डाल दीजिए, x² y², h का वैल्यू कितना है 9/7 माइनस 18/7x माइनस 88y/7 इक्वल्स टू 2, आंसर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे तो जगह नहीं बची, 7x² 7y² 18x 88y इक्वल्स टू 14। आइए डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल्स, देखो भाई ये ए, ये बी, ये सेंटर, ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो डायमीटर फॉर्म हमने पढ़ा था, उसको आगे देख लेते हैं। x1 y1 ये वाला पॉइंट, x2 y2 ये कोऑर्डिनेट x y। ठीक है, अगर ये डायमीटर, अगर ये भी डायमीटर है तो ऊपर वाला सर्कल आधा हो गया, नीचे वाला सर्कल आधा हो गया, तो हाफ सर्कल में बनने वाला ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ AP एंड स्लोप ऑफ PB कितना होगा, -1। स्लोप निकाल लो, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। हाँ 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 हाँ, y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल्स टू -1। नीचे वालों की मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर ले आओ, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस और इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये क्या बेटा, डायमीटर फॉर्म है। अगर मेरे पास सर्कल के अंदर जो मेरा डायमीटर है उसका एंड पॉइंट गिवन है तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा और देखो जरा, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, x² माइनस x x1 प्लस x2 x1 x2 y² माइनस y y1 प्लस y2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी डायमीटर फॉर्म है क्या, x वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस y वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म में ये भी बोल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। क्या बोल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन in terms of x plus quadratic equation in terms of y equal to 0। ठीक है, ये भी किसकी क्वेश्चन है, सर्कल की क्वेश्चन है, किसमें, डायमीटर फॉर्म में। अच्छा और एक चीज देखो,
एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा या ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ठीक है। और तो मैं ये क्या क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ एब्सिसा, या ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ एब्सिसा प्लस, और सॉरी माइनस वाई सम ऑफ ऑर्डिनेट, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा प्लस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट्स इक्वल टू 0। ये डायमीटर फॉर्म है, ठीक है। अब है क्या है, देखो जब ये सपोज कोई भी सर्कल है, सर्कल को किसी भी एक स्ट्रेट लाइन ने कट किया, क्या क्या चीजें होती हैं, देखो अगर कोई स्ट्रेट लाइन इसको टच करके जाती है उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अगर अंदर अंदर तक रहती है कॉर्ड, कॉर्ड, और क्रॉस करके जाएगी तो सीकेंट, ठीक है। अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास होगा तो डायमीटर, ठीक है। और हो सकता है यही सीकेंट डायमीटर क्या सेंटर से पास हो जाए, ठीक है। तो उस मोमेंट पे क्या है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये वाली लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, x1 y1 x2 y2, क्या 2 रियल पॉइंट पे कट कर रही है, 2 रियल पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। जब 2 रियल पॉइंट पे कट कर रही है तो वहां पर इसके 2 रूट्स हो गए x वाले, 2 रूट्स हो गए y वाले, ठीक है ना, 2 रूट्स हो गए x वाले, 2 रूट्स हो गए y वाले। तो इस तरह का स्टेटमेंट घुमा के पूछेगा ये कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स हैं, ऐसा करके कुछ है क्वेश्चंस हैं अभी, उसके 2 रूट्स हैं, y वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके भी 2 रूट्स हैं, ठीक है। तो हाँ किसमें, हाँ अब बहुत सारे उसमें तो टॉपिक वाइज है ना, सब है उसमें, ठीक है। तो फिर बताना है हमें किसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, ठीक है। ये नोट करो। अब देखो जैसे 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 यहाँ पे दिया है ये क्वेश्चन, ये रहा, आओ जैसे आइए, ये क्वेश्चन दिया है, द एब्सिसा of 2 points A and B are, ये वाला होगा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2ax प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड their ordinates are roots of equation x square 2px minus q square equal to 0, then find the equation of, find the equation in the radius of the circle and the equation and radius of circle with AB as diameter. AB as diameter। तो ये हो गया, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स क्या हैं, दोनों रूट्स क्या हैं एब्सिसा, यानी x1 x2 इसके रूट्स हैं, और इसके रूट्स क्या हैं दूसरी वाली इक्वेशन के ऑर्डिनेट्स हैं y1 y2। तो x से बनने वाली इक्वेशन प्लस y, अरे इसको y लिखो y, और नहीं भी दी है ना तो हम y में करेंगे, नहीं इसने दी नहीं है तो हम y में करेंगे इसको, समझ आया नहीं आया, ये x में दी है और इसने बोला है कि इसके रूट्स क्या हैं, ऑर्डिनेट्स हैं। ऑर्डिनेट क्या होते हैं, y वाले कोऑर्डिनेट्स, तो उसको मैं y में लिखूंगा, इसे किस में लिखेंगे, y में। तो एब्सिसा वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर, और ऑर्डिनेट वाली इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 2py माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दोनों का सम क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म।
इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। अब इसकी अगर रेडियस बतानी है, सेंटर बताना है, सेंटर सेंटर क्या होगा, माइनस ए कॉमा माइनस पी। क्या क्या बोल बोल बोल, समझ आया, माइनस ए माइनस पी सेंटर हो गए। और रेडियस क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास रेडियस हो गई। वो ये ना, हाँ मैं बोलता है कैसे, अच्छा तूने रूट्स फाइंड करे, हाँ अच्छा अच्छा समझ आ गया। अगर मेरे पास एब्सिसा वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऑर्डिनेट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो सिंपल मेरे को सम करना है, एक्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस वाई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। देखो डायमीटर फॉर्म में क्या है, देखो क्या क्या गिवन हो, पॉइंट्स जो मैं याद रखने नोट में डाल लूं कि टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन गिवन, ठीक है, व्हेन एब्सिसा and ordinates का sum and product is given, ठीक है। तीसरा, a chord of maximum length, ऐसा बोले, ठीक है। कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ का मतलब सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ का कॉर्ड होगा वो डायमीटर होगा, ठीक है। और सर्कल whose area and circumference is minimum, कॉर्ड का मतलब कोई सर्कल और सर्कमफ्रेंस उसका मिनिमम हो, किस केस में आएगा, देखो अगर मेरे पास एक कॉर्ड दी है, ये कॉर्ड है, तो उसका अगर ये कॉर्ड मेरे पास गिवन है ए बी, अगर यही ए बी डायमीटर बन जाए, या मैं यहां बना देता हूं सर्कल, तो अब ये देखो ये सर्कल ए बी डायमीटर वाला छोटा है या ए बी कॉर्ड वाला छोटा है, ए बी कॉर्ड वाला सर्कल छोटा है या ए बी डायमीटर वाला सर्कल छोटा है, अरे ये डायमीटर है इसका और ए बी यहां पर कॉर्ड है इस बड़े वाले का, हाँ मैं दोबारा सुन, ए बी कॉर्ड वाला सर्कल छोटा है या ए बी डायमीटर वाला सर्कल छोटा है, ए बी डायमीटर वाला। जब ए बी डायमीटर वाला सर्कल छोटा है तो अगर कोई कॉर्ड गिवन है जिसका सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस और एरिया मिनिमम है, इसका मतलब वो जो कॉर्ड ए बी है वो डायमीटर है, नहीं समझ आई बात, हाँ किसी और सर्कल की कॉर्ड, समझ गया। अगर कभी ये बोलता है एक सर्कल गिवन है जिसकी कॉर्ड है, इसके एंड पॉइंट है, लेकिन उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस मिनिमम है, तो वो कॉर्ड उस सर्कल की डेफिनेटली डायमीटर है। देख देख अब तू देख यहां पर देख, ये ए बी डायमीटर है तो इसका सर्कल का एरिया तो निकालेगा वो इसके एरिया की कंपैरिजन में मिनिमम भी तो होगा। जब ये ए बी में एज ए डायमीटर यूज करूंगा तो उसका एरिया, जब ए बी में एज ए कॉर्ड यूज करूंगा तो उसका एरिया, किसका एरिया छोटा होगा, हाँ वही आ गया ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब भी कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट अगर एज अ डायमीटर यूज होगी उसका एरिया निकालो, और वही लाइन सेगमेंट एज अ कॉर्ड यूज करो उसका एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालो। तो जब मैं उस कॉर्ड ए बी लाइन सेगमेंट को एज अ कॉर्ड यूज करूंगा तो उसका सर्कमफ्रेंस और एरिया बड़ा आएगा,
नहीं आया दिमाग में? अरे ये देखना, देख ये ए बी डायमीटर, ए बी एक कॉर्ड है, ये इस वाले सर्कल के लिए क्या है, डायमीटर है, देखने से पता लग रहा है। अब ए बी बड़े वाले सर्कल का क्या है, तो उसका डायमीटर तो डेफिनेटली इससे बड़ा ही होगा ना। जब डायमीटर बड़ा है, ये सर्कल C1 बोल दो, ये सर्कल C2 बोल दो, तो एरिया ऑफ C1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ C2, सर्कमफ्रेंस ऑफ C1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंस ऑफ C2। अब ये इसको तुम्हें कनेक्ट कैसे कराएंगे कि when the area of the circle and circumference of the circle whose line segment used as a diameter is always minimum, is always minimum, मतलब जब कोई लाइन सेगमेंट किसी भी सर्कल का डायमीटर बनेगा तो वो हमेशा मिनिमम एरिया वाला सर्कल और मिनिमम सर्कमफ्रेंस वाला सर्कल होगा। अब देख जैसे ये है, यहां पर मैं इसको यहां कर दूं, ये वाला एक ऑर्डर में एक सर्कल और ड्रॉ कर रहा हूं, देख इस तरीके से, ज्यादा बड़ा हो गया, मैं ये इस तरीके से मैंने ये इसकी कॉर्ड ली है, तो और छोटी कॉर्ड तो इसका और बड़ा रेडियस, समझ आया ना? समझ आया? तो जो लाइन सेगमेंट है जब भी वो एज अ कॉर्ड यूज होगा तो उसका एरिया ज्यादा आएगा उस सर्कल के कंपैरिजन में जब मैं इस लाइन सेगमेंट को एज अ डायमीटर यूज करूंगा। तो मेरा पॉइंट क्या याद रखना है, अ सर्कल इज गिवन whose area and circumference is always minimum। यह बोलेगा कि find the equation of the circle passing through the 2 points, passing through the 2 points, ऐसा बोल सकता है, find the equation of the circle passing through the 2 points, ठीक है, passing through the 2 points whose area और circumference is minimum। तो किसी अगर सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मिनिमम सर्कमफ्रेंस मिनिमम एरिया जब ही निकलेगा जब ये डायमीटर बन जाएगा। तो हमें जब भी इस तरह का स्टेटमेंट बोले, एरिया सर्कमफ्रेंस मिनिमम, अ कॉर्ड ऑफ मैक्सिमम लेंथ, एब्सिसा का और ऑर्डिनेट का सम और प्रोडक्ट इज गिवन, या फिर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग एब्सिसा और ऑर्डिनेट के टर्म्स में, तो समझ लो ये सारी बातें डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल के लिए कर रहा है। ठीक है, नोट करो। Find the equation of circle passing through 2 3 and 3 1 whose area and friends is minimum। Find equation of circle touches x y equal to 0 and x equals to 4। देखो बेटा ये दो क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स whose area and circumference is minimum। इसका मतलब क्या है, ये एज अ डायमीटर है, मतलब ए एंड बी ये पॉइंट एज अ डायमीटर यूज हो रहे हैं। तो इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये पीओसेल है, ठीक है ना। और जो सर्कल को टच कर रहा है वो क्या है, टेंजेंट है, ये पीओसेल। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन रही है और ये तीन इनफैक्ट, एक पीओसेल से और एक यहाँ से। तो ऐसी सर्कल की इक्वेशन बताओ, x गोज टू 4 ये हो गया,
x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू 0 ये हो गया, और x इक्वल टू 0 ये हो गया। इसको टच करने वाले सर्कल की इक्वेशन, तो ये क्या है इसका डायमीटर, कितना लेंथ है 4 यूनिट, और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर 2,2 हो गया, और रेडियस कितना हो गया 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेंटर 2, -2 रेडियस 2 निकाल लोगे, लिखो जल्दी से। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1, एक सर्कल है, कौन सा सर्कल है ये वाला, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस a है, p पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई, और ये a और b 2 पॉइंट हो गए, ये p है, ठीक है। तो अब ऐसा सर्कल बताओ जो पी ए बी को एज अ सर्कम सर्कल यूज कर, सर्कम सर्कल बनाना है, तो ज़्यादा दूर सा लग रहा है, चलो इसको पी ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट x1 y1, अच्छा एक चीज और है कि ये जो टच करेगा वो, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो ये जो P और O है ये किसके तरह यूज हो गए, डायमीटर की तरह यूज हो गए ये, किस पे, ये कह रहा है कि जरूरी है कि जो जो O है ये सर्कल को टच करे, साइक्लिक बनेगा, ठीक है, सर्कम सर्कल बनाना है, ठीक है। तो x1 y1 0 0 क्या है डायमीटर, तो इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस 0 y माइनस y1 y माइनस 0 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स x1 y y1 इक्वल टू 0, नोट करो।